नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने अध्याय 3 पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का भाग 11। ये जो अध्याय है ये 10 नंबर का है। एग्ज़ाम में इससे आपके 10 नंबर के सवाल आएंगे। और अगर आप इसकी PDF नोट पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वह आपको इनके नोट्स मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पद्मिनी की कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं। सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका में गंधर्वसेन नामक राजा था। उसकी पटरानी चंपावती से पद्मिनी नामक एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। उसके पास हीरामन नाम का एक सुंदर और चतुर तोता था। एक दिन वह पिंजरे से उड़ गया और एक बहेलिए द्वारा पकड़ा गया। को बहेलिया था, उसके द्वारा उस तोते को पकड़ लिया गया। पकड़ा जाकर एक ब्राह्मण के हाथ बेचा गया। उस ब्राह्मण ने उसको चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को 1 लाख रुपए में बेच दिया। रतन सिंह की रानी नागमती ने एक दिन श्रृंगार कर तोते से पूछा, क्या मेरी जैसी सुंदरी जगत में कहीं कोई और है या कोई है? तो फिर तोते ने कहा। इस पर तोते ने उत्तर दिया कि जिस सरोवर में हंस नहीं आया वह बगुला ही हंस कहलाता है। यानी कि आसपास अगर सुंदर तुम्हारे से सुंदर है नहीं तो तुम अपने आप को सुंदर ही मानोगी। अगर आप सही मायनों में देखो तो आप हंस नहीं हो, बगुला हो, क्योंकि आपके आसपास हंस नहीं है तो आप अपने आप को हंस मान रही हो। ये उसने व्यंग किया। ठीक है, आगे। रतन सिंह तोते के मुख से पद्मिनी के रूप गुण आदि की प्रशंसा सुनकर उस पर मुग्ध हो गया और योगी बनकर तोते सहित सिंहल द्वीप चला। अनेक संकट सहता हुआ वह सिंहल द्वीप पहुंचा। तोते ने पद्मिनी के सम्मुख रतन सिंह के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की प्रशंसा कर कहा कि तेरे योग्य वर तो यही है और वह तेरे प्रेम से मुग्ध होकर यह आ पहुंचा है। बसंत पंचमी के दिन वह बन ठनकर उस मंदिर में गई जहाँ रतन सिंह ठहरा हुआ था। वह दोनों एक दूसरे को देखते ही परस्पर प्रेम बद्ध हो गए। आँख के 4 हो गई। फिर देखते हैं अंत में आँखें 4 हो गई। ये भी एक मुहावरा है, ठीक है, जिसका अर्थ है आँखों में आकर डालना या टकटकी लगाकर एक दूसरे को देखना। ठीक है। अंत में गंधर्वसेन ने उसके वंश आदि का हाल जानकर दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद रतन सिंह पद्मिनी के साथ अपनी राजधानी चित्तौड़ लौट आया। रतन सिंह द्वारा मेवाड़ से निकाले गए राघव चेतन नामक तांत्रिक ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली जाकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष पद्मिनी के रूप की तारीफ की और उसे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस पर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर चढ़ आया। 8 वर्ष तक घेरा डालने के बाद भी जब सुल्तान चित्तौड़ को नहीं जीत पाया तो उसने प्रस्ताव रखा कि यदि उसे पद्मिनी का प्रतिबिंब ही दिखा दिया जाए तो वह दिल्ली लौट जाएगा। फिर राणा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दर्पण में पद्मिनी का प्रतिबिंब देखकर जब अलाउद्दीन वापस लौट रहा था उस समय उसने रतन सिंह को कैद कर लिया और रिहाई के बदले पद्मिनी की मांग की। सारा वृत्तांत ज्ञात होने पर पद्मिनी ने राणा को छुड़वाने की योजना बनाई और अलाउद्दीन के पास अपनी 1600 सहेलियों के साथ आने का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव स्वीकार होने पर पद्मिनी सहेलियों के स्थान पर पालकियों में राजपूत योद्धाओं को बैठाकर रवाना हो गई। यानी कि
जब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को कहा कि मुझे पद्मिनी का केवल प्रतिबिंब ही दिखा दो, तो वो प्रतिबिंब देखने आया तो उसने धोखे से रतन सिंह को किडनैप कर लिया। ठीक है, और फिर कहा कि अगर आप इसे छोड़वाना चाहते हो तो आपको पद्मिनी मुझे सौंपनी होगी। तो पद्मिनी को ये सब सारा वृतांत पता चला, सब बात पता चले, तो उसने फिर उसके अलाउद्दीन खिलजी को फरमान भिजवाया कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ अपनी 1600 सहेलियाँ होगी। तो वह 1600 सहेलियों के बदले जो राजपूत योद्धा थे उनको बेस बदल कर सहेलियाँ बनाकर लेके गई, और फिर इस प्रकार वहाँ पर युद्ध करके उसको छुड़वा लिया। ठीक है, दिल्ली के पास पहुंचकर शाही हरम से शामिल होने से पहले उसने अंतिम बार अपने पति से मिलने की इच्छा प्रकट की, जिसे सुल्तान द्वारा स्वीकृति दे दी गई। जब दोनों पति पत्नी मिल रहे थे, उसी समय राजपूत योद्धा सुल्तान की सेना पर टूट पड़े और उन्हें सुरक्षित चित्तौड़ निकाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी को छल का पता लगा तो उसने ससैन्य राजपूतों का पीछा किया। रतन सिंह अपने सेनानायकों गोरा व बादल के साथ लड़ता हुआ मारा गया और पद्मिनी ने जौहर किया। पद्मिनी की कहानी का ऐतिहासिक उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से मिलता है। जो पद्मावत ग्रंथ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इनके बाद अबुल फजल, अकबरनामा, फरिश्ता, गुलशन ई इब्राहिमी, हाजी उद्दीन, जफरुल वली, कर्नल टॉड, एनाल एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, फ्रांसीसी यात्री मनुची, स्ट्रियोडी मेगोर तथा मोहम्मद नैन्सी दी ख्यात ने भी इस कहानी का कुछ हेर फेर के साथ उल्लेख किया है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र व कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने पद्मिनी की कहानी की ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं किया है। उन्हें डाउट है कि ये कहानी सही नहीं है। तो सभी को मेरा धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।